हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। और आज हम एक नई सीरीज उत्तराखंड समूहों से रिलेटिव लेके आए हैं। अभी तक हमारे द्वारा इस चैनल पे बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और भारतीय संविधान से संबंधित वीडियोस अपलोड की गई हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि मूरक्राफ्ट टिहरी कब पहुंचा था या कब आया था। क्वेश्चन आ सकता है, ये आया भी है इससे पहले समूहों में, कि मूरक्राफ्ट टिहरी कब पहुंचा था। जो इसका ऑप्शन है उस हिसाब से देखते हैं कि क्या है। एक है 6 फरवरी 1820, बी है 8 फरवरी 1820, सी है 10 फरवरी 1820 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो मूरक्राफ्ट है वो तो सुदर्शन शाह के टाइम पे आया था। तो सुदर्शन शाह का टाइम देखा जाए तो इनमें से तीनों ही सुदर्शन शाह के टाइम है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 6 फरवरी 1820। इसे आप ध्यान दो विशेष, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है वह है 6 फरवरी 1820। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि लक्ष्मण कठेत के नेतृत्व में ढांडक कब हुआ था। जो है कि लक्ष्मण कठेत के नेतृत्व में ढांडक ढांडक बोले तो एक प्रकार का आंदोलन है। तो पूछा गया है कि उसको कब हुआ था। जो इसके दो ऑप्शन है ए 1883, बी 1884, सी 1882 और डी 1886। तो जो लट्टू कशेर का जो हुआ है, इसका जो राइट आंसर है वो है 1882 में। आगे बढ़ते हैं कि बैंक ऑफ गढ़वाल, बोलते कि बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना या किसने खोला। तो जिसका ऑप्शन है ए सुदर्शन शाह, बी मानवेंद्र शाह, सी प्रताप शाह, डी कीर्ति शाह। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी कीर्ति शाह। एक फॉर्मूला है इनको जो राजा हैं टिहरी के, कि कौन किसके बाद हुआ कौन किसके बाद हुआ, तो उसका एक फॉर्मूला बनाया है मैंने। वो है सब, ब बोल सकते हो, भ बोल सकते हो, सब पकाना। क्या? सब जो खाना बनाते हैं ना, सब पकाना। तो देख सकते हो कि 100 से सुदर्शन शाह, भ से भवानी शाह, प से प्रताप शाह, क से कीर्ति शाह और 9 से नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह के बाद जो शासक बने थे वो हमारे मानवेंद्र शाह, वो तो सभी को पता है। तो मैं एक फॉर्मूला है कि सब पकाना, तो इसे भी आप ध्यान रखना। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कीर्ति शाह। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास कि 1916 में किसने जूली पैमाइश व्यवस्था लागू की थी। तो जूली पैमाइश व्यवस्था ये भू व्यवस्था है, एक प्रकार की भू व्यवस्था है। इसमें भूमि को नापने की ये व्यवस्था है। तो इसके जो ऑप्शन है इसके, ए नरेंद्र शाह, बी प्रताप शाह, सी सुदर्शन शाह और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है ए नरेंद्र शाह। जो अभी बताया था ना फॉर्मूला कि सब पकाना, तो जो ना है वो नरेंद्र शाह, वो लास्ट जो अंतिम अंतिम नहीं बोलेंगे, वो 1916 के उनके टाइम पर हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किस राजा ने वनों को का ठेका विल्सन नामक राजा को दिया था। तो इसका ऑप्शन है ए मानवेंद्र शाह, बी प्रताप शाह, सी भवानी शाह और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उसका राइट आंसर है ये है भवानी शाह। तो भवानी शाह का जो कार्यकाल था वो बहुत कम था। 1860 से स्टार्ट होता है और 70-72, मुझे कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है अभी, पर मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। 1870-72 तक रहता है। तो उस टाइम पे वो पहले वही देता है ठेका विल्सन को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना कब की। और आप मानोगे नहीं, ये क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं आपको, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मतलब इससे पहले पेपरों में आए हुए हैं। और जिस हिसाब से यूकेएसएससी का मॉडल चल रहा है वो पीछे के मतलब जो प्रीवियस ईयर को उठा रहा है। तो मेरा मानना है कि यार प्रीवियस ईयर भी देखना बहुत जरूरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको लगभग लगभग सारी प्रीवियस ईयर करा दें। तो इसका ऑप्शन है ए 1877, बी 1815, सी 1872 और डी 1800। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है 1877 में। तो नॉर्मल सी बात है, जब प्रतापनगर बसाया तो किसने बसाया होगा, प्रताप शाह ने ही बसाया होगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रताप शाह ने अंग्रेजी स्कूल की स्थापना कब की। ऑप्शन ए है इसका 1883, ऑप्शन बी है 1884, ऑप्शन सी है 1885 और ऑप्शन डी है 1886। और ये क्वेश्चन भी आप इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ है। हाल ही में जो पेपर हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये सुबह की पाली में आया था। तो इसका राइट आंसर है 1883। तो आगे बढ़ते हैं
कि भवानी शाह ने देवप्रयाग में संस्कृत हिंदी पाठशाला कब खोली। तो जो इसके ऑप्शन हैं इसके वह हैं 1862 में खोली, 1864 में खोली, 1860 में खोली या 1880। तो दोस्तों मैं अभी बता रहा था, जो अभी मैंने टाइम पीरियड बता दिया 1800 से 60 से 1870-72 तक का कोई टाइम पीरियड था भवानी शाह का। तो इसमें से ये दो ऑप्शन तो हट गए, बचे ये दो। तो जो इसका राइट आंसर है वो है इसका 1862। और जो अगला क्वेश्चन हमारा कि टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस किसने खोली। तो ऑप्शन है इसका ए सुदर्शन शाह, बी कीर्ति शाह, सी प्रताप शाह और डी मानवेंद्र शाह। जो प्रिंटिंग प्रेस है वो भी प्रताप शाह के द्वारा ही खोली गई थी टिहरी में सर्वप्रथम, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1903 में केआईसी की उपाधि अंग्रेजों ने किसे दी थी। केआईसी, तो ये है ऑप्शन है इसका ए नरेंद्र शाह, सॉरी सुदर्शन शाह, बी मानवेंद्र शाह, सी कीर्ति शाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कीर्ति शाह को दिया था KIC KIC बोला KCSI की उपाधि। सॉरी करेक्शन चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा मैं। और जो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि नरेंद्र शाह की संरक्षक समिति का अध्यक्ष कौन था। जो क्वेश्चन है इसका कि मतलब ये है कि जब नरेंद्र शाह छोटे थे तो उस टाइम पे इनके संरक्षक कौन था उस टाइम पे। तो ऑप्शन है इसका ए रानी नेपालिया, बी ऑप्शन है इसका विक्रम शाह, सी है चक्रधर जुयाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो यार जो समझ वाली बात है, जब बचपन छोटा था तो उसकी जो माई होगी वही संरक्षक समिति के अध्यक्ष होगी। तो इसका राइट आंसर है वो है रानी नेपोलिया नेपालिया भी बोलते हैं इनसे। तो आप देखना, इस बात पर ध्यान रखना। 12वां क्वेश्चन हमारा राज राजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था। तो ऑप्शन ए सुदर्शन शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र शाह, ऑप्शन सी मानवेंद्र शाह और ऑप्शन डी इनमें से कोई ही नहीं। तो इसका राइट आंसर है वह सुदर्शन शाह। आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन शाह के समय ग्राम व्यवस्था की देखरेख के लिए कौन से अधिकारी नियुक्त किए गए थे। ए सयाना, बी कर्मानंद, सी कामदार और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो यार इसका राइट आंसर है वो है ए है इसका राइट आंसर। सयाना बोलते हैं ना कि गाँव में कि जो सबसे बड़ा बुजुर्ग या बड़ा आदमी है उसे गांव में सयाना बोलते हैं। तो उस टाइम पे वो ही ग्राम की व्यवस्था को देखते थे। आगे बढ़ते हैं। खेड़ पाला विशाह को किसने समाप्त किया था। ये एक प्रकार का टेक्स्ट था जिसे पूछा गया क्वेश्चन में किसने समाप्त किया था। तो इसका ऑप्शन है प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, भवानी या भवानी शाह है और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है प्रताप शाह ऐसा शासक था जिसने बहुत सारे करों को समाप्त किया। तो आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन हमारा कि टिहरी संयुक्त प्रांत का क्रम का जिला बना। संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविडेंस बोलते हैं जिसे यूपी, जिसे आप उत्तर प्रदेश बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टिहरी संयुक्त प्रांत का किस क्रम का जिला बना। तो जो इसके ऑप्शन है 50वां था, 49वां था, 56वां था या डी 61वां था। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका 50वां इसका राइट आंसर है 50वां। आगे बढ़ते हैं। टिहरी दरबार तथा प्रजामंडल के बीच समझौता कब हुआ। तो ये पूछ रहा है कि जो स्वतंत्रता के लिए जो टिहरी दरबार मतलब जो टिहरी के शासक थे और तथा प्रजामंडल, इसमें श्रीदेव सुमन नाम काफ़ी प्रचलित है इसके लिए, क्योंकि प्रजामंडल की स्थापना 1838 में हुई थी। तो जो इसका ऑप्शन है इसका ए 29 अगस्त 1946, बी 30 अगस्त 1947, सी 1 जनवरी 1946 और डी 1 अगस्त 1949। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 29 अगस्त 1946 को। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। भवानी शाह के राजा बनने से पहले किसने विद्रोह किया था। अब अभी आपको बताया था मैंने भवानी शाह किस टाइम पे शासक बना था।
तो जो ऑप्शन है इसके शेरशाह, जयपेंद्र शाह, विक्रम शाह और प्रताप शाह। तो जो इसका राइट आंसर है वो है शेरशाह। जो शेरशाह था उसने भवानी शाह के टाइम पे टिहरी पे आक्रमण किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन दर्शन किसकी रचना है? जो ऑप्शन है इसके सुदर्शन शाह, मौलाराम, रतन कवि और इनमें से कोई नहीं। जो तो इसका राइट आंसर है मौलाराम जो था वो सुदर्शन शाह के दरबार में रहता था, तो उसने उसके बारे में काफ़ी कुछ बोला गया। और जो सुदर्शन शाह है उसे सूरत कवि भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारा कि रूप सिंह कंडारी ने 12 बेगार प्रथा का विरोध करके किसके शासनकाल में किया? जो बेगार प्रथा थी उसके विरोध में पूछा जा रहा है कि रूप सिंह कंडारी ने 12 बेगार प्रथा का विरोध किसके शासनकाल में किया? तो इसका जो ऑप्शन है ए कीर्ति शाह, बी प्रताप शाह, भवानी शाह और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है वो है ए कीर्ति शाह। जो कीर्ति शाह है इसका राइट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं कि टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? ये क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में भी आया है। तो अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि सब पकाना, तो 100 से क्या है सुदर्शन शाह। तो टिहरी रियासत के जो प्रारंभ काल है वो 1815 से स्टार्ट है और 1949 तक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सुदर्शन शाह। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आप लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी बन रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना सभी को फ़ायदा मिले इसलिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।